सुनो, अगर तुम आज रात भी YouTube शॉर्ट्स देखते हुए सो गए तो तुम्हारा दिमाग कचरे से भर जाएगा और तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, सोने से पहले के 10 मिनट तुम्हारी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। देखो, आज मैं तुम्हें 3 स्टेप की एक ऐसी रात की रूटीन बताने वाला हूँ जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर देगी। ये वही टेक्निक है जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हाँ, बस 10 मिनट। लेकिन ये 10 मिनट तुम्हारे अगले 10 सालों से ज्यादा जरूरी हैं। तो वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन दूंगा जो तुम्हें आज रात से ही 5 बार जोर से बोलना है, और मैं गारंटी देता हूं कि 30 दिनों में तुम अपनी लाइफ में असली बदलाव देखोगे। अब पहली बात समझ लो, तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी ये वीडियो देख रहा है, सोच रहा है, फैसले ले रहा है, लेकिन असली ताकत है तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर की तरह है जो 24 घंटे काम कर रहा है। वो तुम्हारी धड़कन चला रहा है, तुम्हारी सांस कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे इमोशंस मैनेज कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो तुम्हारी हैबिट्स बना रहा है, तुम्हारे बिलीफ्स शेप कर रहा है और लिटरली तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, दिन भर तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक गार्ड की तरह खड़ा रहता है। कोई भी थॉट अंदर जाना चाहे वो पहले चेक करता है, ये पॉसिबल है, ये लॉजिकल है, ये रियलिस्टिक है, और ज्यादातर पावरफुल आइडियाज को वो ब्लॉक कर देता है। ये कहता है, नहीं यार, ये तो मुश्किल है, ये तो मंदर, वो नहीं हो सकता, तुम तो मिडिल क्लास हो, ये अमीर लोगों के लिए है। लेकिन रात को जब तुम सोने जा रहे होते हो तब ये गार्ड थक जाता है, स्लो हो जाता है, और एग्जैक्टली उस टाइम पे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली एक्सेसिबल हो जाता है। ये वो गोल्डन विंडो है जब तुम बिना किसी रेसिस्टेंस के अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक बगीचा है और तुम्हें हर दिन उसमें कुछ ना कुछ बोना ही है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, कुछ ना कुछ तो बोना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कि तुम गुलाब के बीज बोओगे, या फिर तुम बिना सोचे कुछ भी बो दो। हवा में उड़ते हुए खरपतवार के बीज गिर जाएं और वो तुम्हारे बगीचे में उग जाएं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो रात को बिस्तर पे लेटते हैं, फोन निकालते हैं और क्या देखते हैं, सोशल मीडिया पे दूसरे लोगों की परफेक्ट लाइफ, किसी की नई कार, किसी की विदेश की ट्रिप, किसी का प्रमोशन, और फिर उनके दिमाग में क्या आता है, मैं कितना लूजर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूरे दिन की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं। बॉस ने डांटा था, पैसे नहीं हैं, रिश्ते में लड़ाई हो गई, और ये सारे नेगेटिव थॉट्स उनके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और फिर वो वंडर करते हैं कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। यार, मैं तो रोज मोटिवेशन वीडियो देखता हूँ, मैं तो बुक्स पढ़ता हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम दिन भर तो कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करो, लेकिन रात को तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी के बीज बो रहे हो। और सबकॉन्शियस माइंड बहुत ईमानदार है, तुम उसे जो दोगे वो वही वापस देगा। अब सवाल ये है कि हम क्या करें, कैसे हम इस पावरफुल टाइम को सही तरीके से यूज करें। तो सुनो ध्यान से, क्योंकि अब मैं तुम्हें 3 स्टेप रूटीन बताने वाला हूँ। ये रूटीन मैंने हजारों सफल लोगों को स्टडी करने के बाद बनाई है, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर तुमने इसे ईमानदारी से फॉलो किया तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। पहला स्टेप है माइंड क्लींजिंग। देखो, पूरे दिन तुम्हारा दिमाग क्या करता है, वो हजारों चीजें प्रोसेस करता है, न्यूज, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, ऑफिस का स्ट्रेस। तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें 100 टैब्स खुले हुए हैं, और जब तुम सोने जाते हो तो ये सारे टैब्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो पहला काम है इन सारे टैब्स को बंद करना, अपने दिमाग को क्लीन करना, और इसके लिए तुम्हें बस 5 मिनट चाहिए। ये करो, बिस्तर पे लेटो, आंखें बंद करो और डीप ब्रीदिंग शुरू करो। बहुत आराम से, धीरे धीरे सांस अंदर लो, 5 काउंट करो, सांस बाहर छोड़ो, 5 काउंट करो। और जब तुम ऐसा कर रहे हो तब अपने पूरे दिन को एक मूवी की तरह देखो, लेकिन सिर्फ देखो, जज मत करो। देखो कि आज क्या हुआ, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस गए, काम किया, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, बस देखो। और फिर धीरे धीरे इन सारी इमेजेस को जाने दो।
जैसे पानी में बुलबुले तैरते हैं और गायब हो जाते हैं, वैसे ही इन थॉट्स को जाने दो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम फील करोगे कि तुम्हारा दिमाग हल्का हो रहा है, क्लीन हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को नई चीजें सिखाने वाले हो, तो पहले पुरानी चीजों की जगह खाली करनी होगी। अब बहुत से लोग कहेंगे, यार ये तो मेडिटेशन है। हाँ, एक तरह से है, लेकिन ये सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। ये तुम्हारे माइंड को प्रिपेयर करना है अगले स्टेप्स के लिए। ये एक फाउंडेशन है। अब दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। सुनो, ये स्टेप सबसे पावरफुल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। वो बस आंखें बंद करके सोचते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, और फिर कुछ नहीं होता। असली विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा डिटेल्ड होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तो ये करो। अब तुम्हारा माइंड क्लीन हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब तुम एक मूवी बनाने वाले हो, लेकिन ये कोई साधारण मूवी नहीं है। ये तुम्हारी फ्यूचर लाइफ की मूवी है। पहले डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, और बहुत क्लियर रहो। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये काफी नहीं है। तुम कितने अमीर बनना चाहते हो? एग्जैक्ट फिगर क्या है? तुम क्या करना चाहते हो उस पैसे से? कैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो? मान लो तुम कहते हो कि मैं हर महीने 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। ओके, अब इसे विजुअलाइज करो, लेकिन डिटेल में। तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा बेडरूम कैसा है? बड़ा है, खूबसूरत है, खिड़की से धूप आ रही है। तुम उठते हो, बाथरूम जाते हो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज भी तुम वो काम करने वाले हो जो तुम्हें पसंद है। तुम नीचे जाते हो, तुम्हारी फैमिली है वहां, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, सब खुश हैं। तुम ब्रेकफास्ट करते हो, बातें करते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। फिर तुम अपने ऑफिस जाते हो या अपनी कंपनी या जो भी तुम करते हो, तुम अपना काम करते हो, लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं, तुम वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तुम किसी की हेल्प कर रहे हो। और फिर महीने के आखिर में तुम अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो और वहां 10 लाख रुपए आए हुए हैं। तुम उन्हें देखते हो, तुम उन नंबर्स को देखते हो और तुम फील करते हो। तुम्हें कैसा फील होता है? एक्साइटमेंट, प्राइड, ग्रेटिट्यूड? देखो, ये फीलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमेजेस और इमोशंस समझता है। तो जब तुम विजुअलाइज कर रहे हो तो सिर्फ देखो मत, फील करो, बहुत इंटेंसली फील करो। और एक बात याद रखो, जब तुम विजुअलाइज कर रहे हो तो अपने आप को फर्स्ट पर्सन में देखो, थर्ड पर्सन में नहीं। यानी तुम्हें ऐसा नहीं देखना है कि कोई और वो काम कर रहा है, तुम्हें अपनी ओन आईज से देखना है, जैसे तुम अभी अपनी आंखों से देख रहे हो वैसे ही। और ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, तुम जो भी चाहते हो उसे विजुअलाइज कर सकते हो। एक हेल्दी बॉडी चाहिए तो अपने आप को जिम में वर्कआउट करते हुए देखो, मिरर में देखो, तुम फिट हो, स्ट्रांग हो, एनर्जेटिक हो। फील करो कि कितना अच्छा लग रहा है। एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहिए तो अपने पार्टनर के साथ खुशी से टाइम बिताते हुए देखो, बातें करते हुए, हंसते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। फील करो वो लव, वो कनेक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे, यार ये तो सब फेक है, मैं झूठ बोल रहा हूं अपने आप से, ये अभी हो नहीं रहा है। तो सुनो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। जब तुम कोई स्कैरी मूवी देखते हो तो तुम्हारा दिल तेज क्यों धड़कता है? तुम्हें पता है कि ये रियल नहीं है, फिर भी तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है। तो जब तुम हर रात अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है, और फिर वो क्या करता है, वो उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। वो अपॉर्चुनिटीज देखता है जो तुम पहले नहीं देखते थे, वो आइडियाज देता है जो तुम्हें पहले नहीं आते थे, और धीरे धीरे तुम्हारी एक्सटर्नल रियलिटी तुम्हारी इंटरनल रियलिटी से मैच करने लगती है। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है, ये साइको साइबरनेटिक्स है। अब तीसरा स्टेप है ऑटो सजेशन। देखो, विजुअलाइजेशन पावरफुल है, लेकिन इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमें वर्ड्स का यूज करना होगा, और स्पेसिफिकली एफर्मेशंस का यूज करना होगा। अब बहुत से लोग एफर्मेशंस का गलत तरीके से यूज करते हैं। वो कोई जेनेरिक एफर्मेशन लेते हैं, जैसे मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं, और उसे बोलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। उनका दिमाग एक्चुअली उस पर बिलीव नहीं करता। तो सही तरीका क्या है? पहले तो तुम्हें अपना खुद का पर्सनल एफर्मेशन बनाना होगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। तुम्हारा ओन एफर्मेशन जो तुम्हारी स्पेसिफिक गोल्स के बारे में हो,
और इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला है। तुम्हारे अफर्मेशन में ये 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज है स्पेसिफिक गोल। तुम क्या चाहते हो, बहुत क्लियर रहो। हर महीने 10 लाख रुपए या 60 किलो वेट या एक सक्सेसफुल बिजनेस जो हर महीने 50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट करे। जितना स्पेसिफिक होगा उतना बेटर होगा। दूसरी चीज है टाइम फ्रेम। तुम ये कब तक अचीव करना चाहते हो, अगले 6 महीने में, अगले साल तक? बिना टाइम फ्रेम के कोई अर्जेंसी नहीं होती। और तीसरी चीज है वैल्यू। तुम इसके बदले में क्या दोगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, तुम्हें कुछ देना होगा। तुम हार्ड वर्क दोगे, तुम वैल्यू क्रिएट करोगे, तुम लोगों की हेल्प करोगे, ये बताना होगा। तो एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम्हारा एफर्मेशन है, मैं अगले 6 महीनों में हर महीने 10 लाख रुपए कमाऊंगा अपने डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस से, क्योंकि मैं रोज 10 घंटे काम करूंगा, नई स्किल्स सीखूंगा और अपने क्लाइंट्स को बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स दूंगा। मैं इस गोल को अचीव करने के लिए कमिटेड हूं और मैं जानता हूं कि मैं इसे कर सकता हूं। देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन है। इसमें स्पेसिफिक गोल है, टाइम फ्रेम है और वैल्यू है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बिलीफ और कमिटमेंट है। अब तुम्हें ये एफर्मेशन बनाना है और फिर हर रात सोने से पहले तुम्हें इसे 5 बार बोलना है। लेकिन बस बोलना नहीं है, तुम्हें इसे फील करके बोलना है, जोर से बोलना है, जैसे तुम किसी से प्रॉमिस कर रहे हो। एक्चुअली तुम अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हो। और जब तुम बोल रहे हो तब तुम्हें वो इमेज भी देखनी है जो तुमने अभी विजुअलाइज की थी। तुम पहले ही अपनी सक्सेस को देख चुके हो, फील कर चुके हो, अब तुम उसे वर्ड्स में सील कर रहे हो। पहली बार बोलो, धीरे धीरे, क्लियरली, हर शब्द पे ध्यान दो। दूसरी बार बोलो, थोड़ा और इंटेंसिटी से, फील करो उस इमोशन को। तीसरी बार और भी ज्यादा पैशनेट, जैसे तुम किसी को कन्विंस कर रहे हो। चौथी बार अब तुम्हें वो फीलिंग आ रही होगी, वो एनर्जी आ रही होगी। 5वीं बार लाउडेस्ट, मोस्ट पावरफुल, जैसे तुम यूनिवर्स को डिक्लेयर कर रहे हो कि ये मेरा है और मैं इसे लूंगा। और जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ मैजिकल होगा। तुम्हारा पूरा बॉडी वाइब्रेट करेगा, तुम्हारा माइंड एनर्जाइज्ड फील करेगा और ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन डायरेक्टली तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है, तुम्हें ये हर रात करना है, कंसिस्टेंटली, बिना मिस किए, क्योंकि रेपिटेशन से ही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। पहले कुछ दिनों में शायद तुम्हें कोई फर्क ना दिखे। तुम सोचोगे यार ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, बिहाइंड द सीन्स तुम्हारा माइंड काम कर रहा है, वो रीवायर हो रहा है, नए न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं। और फिर एक दिन, शायद 1 हफ्ते बाद, शायद 2 हफ्ते बाद, तुम नोटिस करोगे, तुम्हें एक आइडिया आएगा या कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, या तुम कुछ ऐसा करोगे जो तुमने पहले कभी नहीं किया और तुम वंडर करोगे ये कहां से आया। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड से आया, जो अब तुम्हारी गोल्स की दिशा में काम कर रहा है। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं जो इस रूटीन को और भी इफेक्टिव बनाएंगे। पहली बात, टाइमिंग। तुम्हें यह रूटीन सोने से ठीक पहले करनी है, लास्ट थिंग बिफोर स्लीप, न कि 1 घंटा पहले, न कि 30 मिनट पहले, बिल्कुल आखिर में। क्योंकि जो लास्ट थॉट तुम्हारे माइंड में जाता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, वो रात भर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में काम करता रहता है। दूसरी बात, एनवायरनमेंट। अपने बेडरूम को एक सेक्रेट स्पेस बनाओ, लाइट्स डिम रखो, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, फोन साइलेंट मोड पे रखो, या बेटर दूसरे रूम में रख दो। तुम्हें एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए जहां तुम फोकस कर सको। तीसरी बात, कंसिस्टेंसी। देखो, ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि एक रात कर लिया और अगले दिन सब बदल गया। ये एक प्रैक्टिस है, एक डिसिप्लिन है। तुम्हें हर सिंगल रात करना है, चाहे तुम कितने भी टायर्ड हो, चाहे कितनी भी देर हो गई हो। नो एक्सक्यूजेस। चौथी बात, बिलीफ। तुम्हें इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। अगर तुम स्केप्टिकल माइंडसेट से करोगे तो काम नहीं करेगा। तुम्हें जेन्युइनली बिलीव करना होगा कि ये काम करेगा। और ऑनेस्टली, व्हाई नॉट? क्या नुकसान है? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। अगर काम कर गया तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, अगर नहीं किया तो भी क्या खो दिया। 5वीं बात, ग्रैटिट्यूड। अपने एफर्मेशन के बाद 1 मिनट लगाओ ग्रैटिट्यूड में। थैंक यू बोलो उन चीजों के लिए जो तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं,
और थैंक यू बोलो उन चीजों के लिए जो आने वाली हैं, एज इफ वो ऑलरेडी हो चुका है। ये बहुत पावरफुल है। अब मैं तुम्हें कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताता हूं जो लोग करते हैं। पहली मिस्टेक है बहुत सारे गोल्स एक साथ। देखो, फोकस जरूरी है। तुम एक साथ 5 चीजें नहीं पा सकते। तुम्हें प्रायोरिटाइज करना होगा। अभी सबसे जरूरी क्या है उसी पे फोकस करो, बाकी चीजें बाद में आएंगी। दूसरी मिस्टेक है वेग एफर्मेशंस। मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। यार, सक्सेसफुल का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है? स्पेसिफिक बनो। नंबर्स डू, डेट्स डू। क्लैरिटी पावर है। तीसरी मिस्टेक है लैक ऑफ इमोशन। लोग एफर्मेशंस बोलते हैं जैसे वो किसी को शॉपिंग लिस्ट पढ़ रहे हों, बिना किसी फीलिंग के। यार, इमोशन फ्यूल है। बिना इमोशन के तुम्हारे वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स हैं, कोई पावर नहीं। चौथी मिस्टेक है इनकंसिस्टेंसी। 2 दिन किया, फिर भूल गए, फिर 1 हफ्ते बाद याद आया, फिर किया। ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए, हर सिंगल डे, नो मैटर व्हाट। पांचवी मिस्टेक है इम्पेशंस। लोग 1 हफ्ता करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ बदल जाए। यार, ये ओवरनाइट नहीं होता। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को टाइम चाहिए। गिव इट टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस। अब मैं तुम्हें कुछ साइंस भी बता देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि यह काम क्यों करता है। देखो, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जब तुम कोई थॉट सोचते हो तो ये न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में फायर करते हैं, और जब तुम वही थॉट बार बार सोचते हो तो वो पैटर्न स्ट्रांग होता जाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तुम्हारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह है, वो शेप बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, और जो कनेक्शंस तुम रेगुलरली यूज करते हो वो स्ट्रांग होते जाते हैं, और जो यूज नहीं करते वो वीक होते जाते हैं। तो जब तुम हर रात अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करते हो, अपने एफर्मेशंस रिपीट करते हो, तो तुम न्यू न्यूरल पैथवेज बना रहे हो। तुम लिटरली अपने ब्रेन को रिवायर कर रहे हो। और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये प्रोसेस करता है अराउंड 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हर सेकंड, जबकि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 40 बिट्स प्रोसेस करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, समझ सकते हो। और जब तुम स्लीप में जाते हो तब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्लीन अप करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कंसोलिडेट करता है जो भी तुमने दिन भर सीखा। तो जो लास्ट इनपुट तुम उसे देते हो बिफोर स्लीप, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। कुछ स्टडीज भी हैं इस पे। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक स्टडी की थी बास्केटबॉल प्लेयर्स पे। उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप ने एक्चुअली कोर्ट पे प्रैक्टिस किया फ्री थ्रोज का, दूसरे ग्रुप ने कुछ नहीं किया, और तीसरे ग्रुप ने सिर्फ मेंटली प्रैक्टिस किया, यानी विजुअलाइज किया। रिजल्ट्स, पहले ग्रुप की परफॉर्मेंस 20% इंप्रूव हुई, दूसरे ग्रुप की कोई इंप्रूवमेंट नहीं, और तीसरे ग्रुप की 17% इंप्रूव हुई, सिर्फ विजुअलाइजेशन से, एक्चुअल प्रैक्टिस के ऑलमोस्ट बराबर। एक और स्टडी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने लोगों को पियानो सिखाया। कुछ लोगों ने फिजिकली प्रैक्टिस किया, कुछ लोगों ने सिर्फ मेंटली प्रैक्टिस किया, और ब्रेन स्कैन से पता चला कि दोनों ग्रुप्स के ब्रेन में ऑलमोस्ट सेम एरियाज एक्टिवेट हुए। मेंटल प्रैक्टिस उतना ही इफेक्टिव था जितना फिजिकल प्रैक्टिस। तो ये साइंस है, ये कोई मम्बो जंबो नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं। एक एथलीट था, वो ओलंपिक्स के लिए ट्रेन कर रहा था, लेकिन उसे एक इंजरी हो गई। वो फिजिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया? हर रात वो अपने बेड पे लेटता था और पूरी रेस को विजुअलाइज करता था, स्टार्टिंग से लेकर फिनिश लाइन तक, हर सिंगल डिटेल। और जब वो रिकवर हुआ और एक्चुअल रेस में पार्टिसिपेट किया तो उसने मेडल जीता। उसने बाद में कहा कि मेंटल प्रैक्टिस ने उसे फिजिकली फिट रखने से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाया। एक बिजनेसमैन था, वो स्ट्रगलिंग कर रहा था, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसने ये रूटीन स्टार्ट की। हर रात विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, वो देखता था अपने आप को सक्सेसफुल होते हुए, क्लाइंट से मीटिंग्स करते हुए, डील्स क्लोज करते हुए, और धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। उसे आइडियाज आने लगे, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी, और 3 महीने में उसका बिजनेस पूरी तरह से टर्न अराउंड हो गया। और ये सिर्फ बड़े गोल्स के लिए नहीं है, छोटी चीजों के लिए भी काम करता है। एक स्टूडेंट था जो नर्वस रहता था एग्जाम्स में, तो उसने स्टार्ट किया हर रात एग्जाम हॉल को विजुअलाइज करना, काम रहते हुए, कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिखते हुए। और जब एक्चुअल एग्जाम आया तो वो पहली बार टेंशन फ्री था और उसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी लाइफ की। देखो, ये काम करता है।
लेकिन सिर्फ तभी जब तुम एक्चुअली करो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें एक्शन लेना होगा। और एक्शन बहुत सिंपल है। आज रात जब तुम सोने जाओगे, फोन को साइड पे रखो, लाइट्स बंद करो और शुरू करो। पहले 5 मिनट माइंड क्लेंजिंग, डीप ब्रीदिंग, अपने दिन को जाने दो। अगले 3 मिनट विजुअलाइजेशन, अपनी सक्सेस को देखो डिटेल में, इमोशंस के साथ। और लास्ट 2 मिनट एफर्मेशंस, 5 बार लाउडली, पैशनेटली, जैसे तुम्हारी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि ऑनेस्टली करती है। और फिर सो जाओ पीसफुली, नोइंग कि तुमने आज अपने सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस के सीड्स बो दिए हैं। और ये हर रात करो, कम से कम 30 दिन तक, बिना मिस किए। और मैं गारंटी देता हूं तुम फर्क देखोगे। तुम्हारे थॉट्स बदलेंगे, तुम्हारी हैबिट्स बदलेंगी, तुम्हारे एक्शंस बदलेंगे और अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। देखो, मैंने अपनी पूरी लाइफ इसी चीज को स्टडी किया है। मैंने सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों से बात की है और मैंने पाया है कि जो चीज उन्हें बाकियों से ग बनाती है वो है उनका माइंडसेट, उनका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। और ये प्रोग्रामिंग किया जाता है एग्जैक्टली इसी तरह, थ्रू कंसिस्टेंट डिलिबरेट प्रैक्टिस। तो अब बात तुम्हारी है, तुम क्या चाहते हो, कैसी लाइफ जीना चाहते हो और तुम क्या करने को रेडी हो उसे पाने के लिए। अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ बदले तो आज रात से शुरू करो ये 10 मिनट रूटीन और फिर मुझे 30 दिन बाद बताओ कि क्या हुआ। मैं ऑलरेडी जानता हूं कि क्या होगा, तुम अमेज्ड होगे। और एक आखिरी बात, जब तुम अपना अफर्मेशन बना रहे हो तो इसे लिख लो, पेन और पेपर लेकर लिखो, ना कि फोन में टाइप करो, एक्चुअली हाथ से लिखो। क्योंकि जब तुम हैंड से लिखते हो तो वो डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन में रजिस्टर होता है, स्ट्रॉन्गर इंप्रेशन पड़ता है। और उस पेपर को अपने पिलो के नीचे रखो या अपनी साइड टेबल पे, ताकि हर रात तुम्हें याद रहे। ये तुम्हारा रिमाइंडर है, तुम्हारा कमिटमेंट है अपने आप से। तो बस अब तुम्हारे पास सब कुछ है, नॉलेज है, टेक्निक है, अंडरस्टैंडिंग है। बाकी सब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी डिसिप्लिन पे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी पे, तुम्हारी बिलीफ पे। और मैं जानता हूं कि तुम कर सकते हो, क्योंकि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। तुम में वो सब कुछ है जो चाहिए, बस जरूरत है उसे अनलॉक करने की। और ये 10 मिनट रूटीन वो की है। अगला वीडियो देखो जो स्क्रीन पे आ रहा है।